बैठ जाइए। तो हम जगन्नाथ कथा कर रहे थे। किसी को याद है हमने कहाँ पर समाप्त की थी कथा? यस राजेश प्रभु। विद्यापति और ललिता देवी जी के जो पति थे ना, उनको कैद कर लिया था। उनके जो पिताजी है ललिता देवी के, उन्होंने कैद कर लिया था ताकि नील माधव के पास ना जा पाए वो। हम्म। तो विश्व वसु को सपने में नील माधव आए, उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, अब इंद्रद्युम्न राजा मेरी सेवा करेंगे। तो ये बात से घबरा कर विश्व वसु ने अपने ही दामाद विद्यापति को जो है कमरे में बंद कर दिया बांध के। रिकैप चाहिए स्टोरी का शॉर्ट में? एक राजा थे और एक रानी थी, इंद्रद्युम्न और गुंडीचा। उनकी कोई संतान नहीं थी और इस बात का उनको कोई दुख भी नहीं था, और वे सदैव खुश रहते थे। और उनकी एक ही इच्छा थी जीवन में, वो था भगवान नील माधव यानी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना, यही उनकी इच्छा थी। तो भगवान की खोज में उन्होंने अपने राज्य के ब्राह्मणों को, सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। उसमें एक दिशा में एक ब्राह्मण गया था, उसका नाम था विद्यापति। और विद्यापति नामक जो ब्राह्मण था वो राजा कहाँ के थे? अवंती नगर के, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में है उज्जैन। और वहाँ से ये राजा ब्राह्मण जो है विद्यापति, ये गए ओडिशा पुरी, जहाँ पर नील माधव वास करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने शबर जाति के जो पुजारी थे, उनका नाम था विश्ववसु, जो नील माधव की सेवा करते थे। उनकी बेटी थी ललिता, उनके घर में एज अ गेस्ट विद्यापति रुके। और फिर विद्यापति को मालूम पड़ा विश्ववसु जो है वो नील माधव नाम के भगवान के विग्रह है, जिनका बहुत तेज है, और साक्षात भगवान ही वास करते हैं, बात करते हैं भगवान, तो वहाँ पर साक्षात है भगवान। तो उनके पुजारी है विश्ववसु। तो किसी प्रकार विद्यापति ने अपनी बीवी से कहकर विश्ववसु को मनाया कि मुझे भी दर्शन करवाइए। तो विद्यापति जो है अपने ससुर विश्ववसु के साथ जो है भगवान के दर्शन करने गए। शर्त ये थी कि आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उस प्रकार जो है भगवान को दर्शन किए जाएंगे। तो आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को जो है वे लेके गए भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के साक्षात दर्शन कर कर विद्यापति जो है बड़े भावुक हो गए, और उन्होंने वहाँ पर दृश्य देखा किस प्रकार भगवान के विग्रह के बाजू में एक बहुत सुंदर तालाब है, जिसके अंदर गलती से एक कौवा गिर गया और उसने विष्णु रूप प्राप्त कर दिया, वैकुंठ को प्राप्त हुआ। ये धाम में जो कुंड होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनकी महिमा है। इस प्रकार विद्यापति भी है जो आत्महत्या करने के लिए उस कुंड में चले गए, कहीं मैं भी विष्णु लोक जाऊंगा, मैं भी वैकुंठ प्राप्त करूंगा। पर तब आकाशवाणी हुई कि आप जो है यहाँ से जाइए राजा के पास और राजा को बताइए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही उन्होंने जो है सुसाइड करने का थॉट विद्यापति ने छोड़ दिया और अपने ससुर के साथ वापस अपने ससुर के घर आ गए। और वहाँ पर जो है ससुर को फिर भगवान नील माधव ने सपने में कहा कि मैं जो है विद्यापति के साथ चले जाऊँगा, इंद्रद्युम्न राजा आएंगे, अब आपसे मुझे सेवा नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, आपकी सेवा से संतुष्ट हूँ, अब इंद्रद्युम्न मेरी सेवा करेंगे। अगले दिन सुबह उठकर विश्वावसु है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी निकाली है भगवान के विग्रह की सेवा करने में, उनसे यह विरह सहन नहीं हुआ, उनसे ये सहन नहीं हुआ कि भगवान चले जाएंगे विद्यापति के साथ। अब भगवान विद्यापति के साथ कब जाएंगे? जब विद्यापति राजा को इन्फॉर्म करेगा कि भगवान यहाँ पर वास कर रहे हैं। तो विश्ववसु ने कहा ना विद्यापति को यहाँ से जाने दूंगा, ना राजा को खबर मिलेगी। हाथ पैर बांधकर रूम में फेंक दिया और बाहर से ताला दे दिया। हरी बोल। यहाँ से हमारी स्टोरी आज हम कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पर विद्यापति को जो है कमरे में बंद किया है, वहाँ पर ललिता गई, उनकी पत्नी। विद्यापति बोले ललिते, बोले जी स्वामी, बड़ा अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो ये तो मुझे यहाँ पर कैद कर दिया गया है, परंतु भगवान का ही आदेश है कि मैं जाकर इंद्रद्युम्न राजा को ये संकेत दे दूं कि मैंने भगवान की खोज कर ली है। मैं ललित ये वादा करता हूँ कि जब मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा तो मैं राजा के पास जाऊँगा, राजा और रानी उनकी पूरी समस्त प्रजा के साथ यहाँ पर आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, और लौटकर पुनः मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जाकर अपने पिता से आप कहिए कि मुझे यहाँ से छोड़ दे। अब ललिता ने बात मान ली। ललिता जो है अपने पिता विश्वावसु के पास गई और पिताजी से कहा, पिताजी मेरी एक इच्छा है, आप पूर्ण करेंगे? पिताजी को पता है पिछली बार कैसी इच्छा मांगी थी, उसकी वजह से आज ये सीन चल रहा है कि दामाद को ही घर में कैद करके रखा है।
अब पिताजी है, कुछ कह नहीं सकते, बहुत प्यार करते हैं अपनी पुत्री से, और उतना ही प्यार भगवान से भी करते हैं वे। और मालूम था क्या मांगने वाली है। बोले मांगो बेटा, मेरे पति को आप छोड़ दीजिए वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। अब पिताजी करे तो करे क्या, फिर से वही बात। ठीक है, अभी पुत्री की जान चली जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा, पाप लगेगा, कन्या है, पुत्री की हत्या का दोष भी मेरे ऊपर लगेगा, भगवान को भी नहीं जाने दे सकता। पर भगवान सपना में आए थे मुझे और भगवान ने कहा ही था कि ये तो होना ही है, तो शायद ये तो भगवान की ही लीला है, ये समझकर विश्वावसु ने जो है विद्यापति को छोड़ दिया वहाँ से। अब विद्यापति को जैसे ही कमरे से निकाला, विद्यापति वहाँ से भागे, बिना रुके, बिना खाए, बिना पिए, नॉन स्टॉप जो है पुरी से वे गए अवंती नगर, उज्जैन। रास्ते में कहीं नहीं रुके। ऑलरेडी 3 महीने का टाइम दिया था राजा ने कि 3 महीने में वापस आ जाना भगवान की खोज कर कर, परंतु अभी 6 महीने बीत गए हैं उस बात को। अभी बिना रुके, बिना खाए, बिना पिए विद्यापति जो है भागते हुए राजा के पास पहुंचे और बहुत ही खुशी खुशी राजा को ये खबर सुनाई। जब राजा ने ये खबर सुनी कि नीलाचल पर्वत पर नील माधव भगवान स्वयं वास कर रहे हैं और इतनी सुंदर उनकी लीलाएं हैं वहाँ पर, तो अब तो तुरंत मुझे, मेरी बीवी, उनके आंखों में आंसू आ गए ये भगवान की बात सुनकर कि भगवान के फाइनली दर्शन होंगे। अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपनी रानी जो है गुंडीचा, उनके साथ मिलकर राजा पूरी प्रजा को लेकर सारी अवंती नगरी वहां से पैदल रवाना हो गई भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए। अब सारे जो है विश्ववसु के गांव में पहुंच गए। अब कैसे ढूंढा जाए उस भगवान के वो विग्रह थे जो नील माधव, उनको कैसे ढूंढा जाएगा ये सिपुल? सरसों के बीज डाले थे विद्यापति ने, ताकि वापस जब दोबारा आना हो तो यहाँ पर पेड़ उग जाए, पौधे उग जाए और रास्ता पता चल जाए। तो विद्यापति ने देखा, अरे वाह, ये सारी सरसों के पेड़ तो उग गए हैं और ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान नील माधव की ओर। राजा रानी पूरी प्रजा के साथ विद्यापति जो है उस रास्ते के सहारे चलते चलते वहाँ पर पहुँच गए भगवान जहाँ नील माधव वास करते हैं। जब राजा ने वहाँ देखा तो राजा के होश ठिकाने पर नहीं रहे, राजा एकदम शौक गए, क्योंकि वहाँ से नील माधव अदृश्य हो गए थे, वहाँ पर तो भगवान थे ही नहीं। राजा बड़े दुखी हो गए कि अरे ये भगवान यहाँ से कहाँ चले गए। विद्यापति भी बड़े चकित हो गए कि यहाँ पर ही तो भगवान के दर्शन किए थे, भगवान तो यहाँ से अदृश्य हो गए, अब क्या होगा। सब लोग विश्ववसु के गांव पे आए और राजा ने ऐलान किया, हो न हो ये विश्ववसु है, इसी ने ही भगवान को गांव में कहीं पर छुपा दिया है, पूरे गांव को कर्फ्यू लगा दो, विश्ववसु के पूरे खानदान, पूरा शबर जाति के लोग हैं, सबको कैद कर लो, जब तक भगवान नहीं मिले हर घर का कोना कोना छप्पा मारो। पूरे गांव को जो है चारों तरफ से घेर लिया गया, कोई ना वहाँ से जा सकता है, कोई ना आ सकता है। विश्ववसु के पूरे खानदान को, पूरी प्रजा को, पूरे जो गांव है सबको बंदी बना लिया गया। और राजा खूंट खूंट कर रोने लगे कि कैसे मेरे दुर्भाग्य है, एक तो इतने सालों से भगवान के दर्शन नहीं हुए, फाइनली जब विद्यापति ने भगवान को ढूंढा और हम भगवान के दर्शन करने आए तो भगवान यहाँ से अदृश्य हो गए, मेरे बड़े फूटे कर्म हैं। और राजा जो है समुद्र के किनारे पर बैठे बैठे बड़े विलाप करने लगे और कहे कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, हे नील माधव, हे नील माधव, हे नील माधव। इस प्रकार 3 बार जोर जोर से उन्हें वहाँ पर भगवान को पुकारा और आंखों से ऐसे अश्रु उनके बह रहे थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई राजा को संभाल नहीं पा रहा है। और राजा उठकर जो है समुद्र में सुसाइड करने के लिए चलने लगे। तब वहाँ से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, सबसे पहले तो ये शबर जाति के लोग हैं, इनको छोड़ दो। छोड़ दिया। नील माधव ने कहा, यहाँ पर मैं चतुर्भुज रूप में वास करता था नील माधव नाम से, इस रूप में मैं आपको दर्शन देना नहीं चाहता हूँ। मेरा यह इच्छा है कि भविष्य में मैं चतुर्मूर्ति के रूप में, 4 मूर्ति के रूप में आऊँगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। 4 मूर्ति रूप कौन सा है भगवान का? 4 भुजा रूप तो हमने सुना है, भगवान के हाथ में चक्र, पद्म, गदा और शंख होता है। ये चतुर्मूर्ति रूप कौन सा है? तब भगवान ने कहा, चतुर्मूर्ति रूप है मेरा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र। ये रूप में मैं आपके सामने आऊँगा, आपको दर्शन दूंगा। आप कृपया यहाँ से चक्र तीर्थ करके उस समुद्र के किनारे पे एक स्थान है, वहाँ पर मेरा इंतज़ार करिए।
अब राजा का इतना फेथ है भगवान के प्रति कि कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतर आत्मनः श्रद्धावान भजन्ते यो माम स मे युक्त तमो मतः। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, योग कई तरह के हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है। तो ये सारे योग है, परंतु हे अर्जुन, स में युक्त तमो मतः, ये सभी जो योग है इसमें सबसे उत्तम योग कौन सा है? भक्ति योग का। जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से मेरे ऊपर निर्भर रहता है, जैसे ये राजा पूरी तरह भगवान के ऊपर ही निर्भर थे, यदि भगवान नहीं मिले तो शरीर का भी कोई कार्य नहीं है, ये शरीर को भी त्याग देना उचित है। जैसे छोटा हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तब छोटा हरिदास ने कहा, यदि भगवान ने मेरा त्याग किया है तो इस शरीर को मैं अपना बना के क्या करता हूँ, मैं इस शरीर का ही त्याग कर देता हूँ। वही भावना से इंद्रद्युम्न राजा भी अपना सुसाइड करने के लिए गए थे, परंतु भगवान में इतना प्रेम कि भगवान ने उनको रोका। तब आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि हे राजन, आप इस चक्रतीर्थ नामक स्थान पर मेरा इंतजार करिए, भविष्य में मैं यहाँ पर एक बड़े सी लकड़ी के रूप में आऊंगा, रेड कलर की वुड होगी और वो बहुत चमकीली होगी, उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म के निशान होंगे। वो लकड़ी आप यहाँ से निकालना और उससे जो है मेरे विग्रह बनाना, और मेरे भव्य मंदिर का निर्माण इसी जगन्नाथपुरी में करो जहाँ पर मेरे विग्रह की स्थापना की जाएगी। राजा ने ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई राजा को। राजा ने सारे सैनिक अपना सारा धन लगाकर वहाँ पर जगन्नाथपुरी में बहुत ही सुंदर भव्य विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया। बहुत सब खुश हैं, अभी भगवान आने वाले हैं, मंदिर का निर्माण हो गया है, तो बोले मंदिर का उद्घाटन करना है, मंदिर का उद्घाटन के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया जाएगा। अब राजा जो है वो चले गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी को इनविटेशन देने के लिए। ये कौन से युग की बात चल रही है? ब्रह्मा जी के दिन में जब फर्स्ट मनु आते, स्वयंभुव मनु के पहले दिव्य युग के पहले सतयुग की ये कथा है। अब ये चले गए ब्रह्मा जी को इनविटेशन देने के लिए, पर जब ब्रह्म लोग पहुंचे तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी जो है आचमन कर रहे थे। अब व्यक्ति कोई अपनी साधना पूजा पाठ इत्यादि करता है तब उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ये एटिकेट्स है, एक वैष्णव एटिकेट है, ये एक वैष्णव का सदाचार होना चाहिए कि कोई भक्ति करे तब उसको डिस्टर्ब न किया जाए, अनलेस एंड अनटिल समवन इज डाइंग, है ना। तो इंद्रद्युम्न राजा वेट करने लगे, ब्रह्मा जी से मिले। ब्रह्मा जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यहाँ से इस पृथ्वी लोक से आया हूँ, इस देश का राजा हूँ और भगवान की ये आकाशवाणी हुई है और मैं आपको यहाँ इनवाइट करने आया हूँ कि हमें मंदिर का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल निर्माण करेंगे, चलिए वहाँ से। अब जब तक ब्रह्मा जी का वेट किया, ब्रह्मा जी से वार्तालाप की, तब तक पृथ्वी लोक पर सत्य युग गुजर गया था, त्रेता युग गुजर गया था, द्वापर युग गुजर गया था और कलयुग आ गया था। अभी समय अलग है ब्रह्म लोक का और पृथ्वी लोक का। अब इस दौरान पृथ्वी पर क्या हुआ? इस दौरान ऐसा हुआ कि उस समय ऐसी शक्तियां होती थी इंसानों में कि इंसानों लाखों लाखों साल तक जीवित रह सकते थे। लोग तो सारे जीवित थे, पर राजा कहीं बदल गए थे। काल का ऐसा प्रभाव था, ऐसी धूल मिट्टी उड़ी के पूरा जो नया मंदिर था वो एक रेत के टीले में छिप गया और किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कोई मंदिर भी है। उस दौरान उस मंदिर के ऊपर से एक राजा जा रहे थे अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर। उस राजा का नाम था गाल माधव। ओडिया में गाल यानी चीटर, चीटर माधव, चीटर राजा। क्यों था ये राजा चीटर? अब उस पहाड़ से जब ये राजा जा रहा था अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर, तो उनका घोड़ा जो है किसी नोकीली चीज से टकरा कर गिर गया और राजा ऊपर से नीचे गिर गए। बड़ी बदनामी हुई, बड़ी शर्म आई। बोले ये क्या ऐसा रास्ते में आ गया जिससे घोड़ा टकरा कर गिर गया? सैनिकों को कहा खुदाई करो। जब खुदाई करी वो नोकीली चीज की, तो मंदिर की चोटी बाहर निकली वहां पर। तब सैनिकों ने बताया राजा को कि यहाँ पर तो किसी मंदिर ढसा हुआ है इसके अंदर। राजा ने कहा पूरी खुदाई करो इस पर्वत की। पूरा पर्वत खोद दिया, तब जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो वापस बाहर आया। राजा ने ऐलान कर दिया ये मंदिर का निर्माण मैंने किया है, इसमें तो मेरे इष्ट की पूजा होगी, मेरी देवी की पूजा होगी। और उसने अपनी देवी की पूजा वहाँ शुरू कर दी।
अब इस प्रकार ये सब वहाँ पर चल रहा था, कोई राजा को रोक न सका। अब इंद्रद्युम्न राजा और ब्रह्मा जी जब सत्यलोक से वापस आए तो देखा यहाँ पर तो किसी और का राज चल रहा है, मंदिर में किसी और की पूजा हो रही है। पता लगाया कौन से राजा है, राजा के दरबार में गए, वहाँ पर मिले और राजा को, इंद्रद्युम्न राजा ने गल माधव राजा को कहा कि ये मंदिर तो मेरा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गल माधव राजा बोले कि आपके पास क्या प्रमाण है, ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर तो मैंने निर्माण किया है। प्रमाण देने के लिए वहाँ पर कौन उपस्थित हुआ? काकभूषणी। काकभूषणी जिन्होंने अनेकों बार रामायण देखी है अलग अलग रिजल्ट के साथ, अनेकों बार महाभारत देखी है अनेक अलग अलग रिजल्ट के साथ, अनेक ब्रह्मांड में भगवान की अनेक लीलाएं काकभूषणी ने देखी है। वे काकभूषणी वहाँ पर प्रेजेंट हुए और उन्होंने गवाही दी कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तब मैंने संपूर्ण मेरी आंखों से इसे देखा है। और फिर ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये मंदिर जो है इंद्रद्युम्न राजा को ही बिलोंग करता है। जब इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के गवाही जब सुनी गल माधव ने, तो गल माधव ने उस मंदिर को छोड़ दिया, अपने विग्रह अंदर से निकाल दिए और वहाँ से चले गए। और वो राजा, वो जो मंदिर है पुनः इंद्रद्युम्न राजा के अंडर आ गया। अब गुंडीचा वहाँ पर, गुंडीचा देवी जो राजा की पत्नी है वे वहाँ पर आई, सारे सैनिक आए वहाँ पर और वे सभी जो है चक्र तीर्थ नामक स्थान है जो सागर के किनारे, वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर वेट करने लगे कि कब भगवान की भविष्यवाणी सच होगी और कब वो जो लकड़ी का तना है वो वहाँ पर आएगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा समुद्र के बीच से एक बहुत ही विशालकाय रेड कलर, लाल सफ़ेद लाल कलर की एक वृक्ष का बड़ा सा तना आ रहा है जिसमें से बहुत तेज निकल रहा है। उसके ऊपर शंख चक्र गदा इत्यादि नामक चिन्ह लगे हुए हैं। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने हजारों हजारों की संख्या में हाथी, घोड़े और सैनिक भेजे उस लकड़ी के तने को समुद्र से बाहर निकालने के लिए, परंतु वो लकड़ी का तना वहीं का वहीं रहा और बिल्कुल भी नहीं हिला। बड़े चकित हो गए। राजा बोले ये कैसे लीला है प्रभु की, प्रभु ने कहा था मैं आऊंगा और अभी हिल ही नहीं रहे यहाँ से। तब फिर से भगवान की आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा राजन, सबसे पहले तो विश्व वसु, ललिता और विद्यापति को ले आओ। केवल ये 3 मनुष्य मेरे को जैसे ही स्पर्श करेंगे मैं तुरंत यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। भगवान भक्ति दिखा रहे हैं अपने भक्तों की। एक तरफ से विश्व वसु मुझे पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से ललिता और विद्यापति मुझे पकड़ेंगे और इस लकड़ी के तने को बाहर ले आएंगे। मुझे एक सुनहरे रथ पर बिठाया जाए और उत्तम से उत्तम शिल्पकार, स्कल्पचर आर्टिस्ट को बुलाया जाए और मेरे विग्रह बनाए जाए और फिर जो है मंदिर में मेरी स्थापना की जाए। ये भविष्यवाणी कहकर भगवान वहाँ से चले गए और वहाँ पर विश्व वसु, विद्यापति और ललिता को बुलाया गया। तीनों ने केवल हाथ स्पर्श किया। हाथ स्पर्श करने मात्र से जो लकड़ी का तना हजारों हजारों हाथियों के दम पर नहीं उठ पा रहा था, वो भक्ति के प्रेम से खाली तीनों हाथ से उठ गया। तो ये भगवान की प्रेम की इतनी महिमा है कि व्यक्ति हाथी के रूप में भारी भरकम कितना भी ज्ञान अपने दिमाग में डाल दे, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितने भी तीर्थ स्थान चले जाए, कुछ भी पुण्य कर दे, यानी इतने पुण्य कर दे जो हजारों हाथियों के समान बलवान हो, फिर भी वो भगवान को नहीं हिला सकते। केवल प्रेममयी सेवा करने से भगवान खुश हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान के विग्रह को लाया गया। अब उड़ीसा पुरी में, पूरे भारतवर्ष में उस समय जहाँ जहाँ तक राजा का राज्य था, सबसे बेस्ट शिल्पकार जो है वो बुलाए गए। सभी शिल्पकारों को कहा गया कि आप में से जो इस लकड़ी के तन्हे से बहुत ही सुंदर भगवान के विग्रह का निर्माण करेगा उसे अपार धन संपत्ति जायदाद दी जाएगी। सब बड़े खुश हो गए और सब शिल्पकार जो है अपने अपने लोहे के औजार ले आए थे विग्रह बनाने के लिए। परंतु जैसे ही शिल्पकार ने अपने लोहे के औजार उस लकड़ी के तने पर टच किए, वो औजार चकनाचूर हो गए। सारे के सारे शिल्पकार, हर तरह के शिल्पकार वहाँ पर उपस्थित थे, परंतु किसी के पास ऐसे औजार नहीं थे जो उस लकड़ी के जो तरह था उससे भगवान बना सके। सब लोग ने हार मान ली। अब राजा बड़े दुखी हो गए कि ये तो मेरे भाग्य ही फूटे हुए हैं। इतना मेहनत कर रहा हूँ भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, परंतु कुछ ना कुछ तो अड़चन आ ही जाती है। सबसे पहली अड़चन तो थी कि जो गेस्ट आए थे अवंतीपुर में, जो भगवान के बारे में बता रहे थे, वो पूरी कंप्लीट स्टोरी बिना बताए चले गए। ब्राह्मण को बेचा तो 6 महीने लग गए ब्राह्मण को वापस आने के लिए। ब्राह्मण ने भी बड़ी तकलीफें सहन की। ब्राह्मण के साथ वापस आया तो भगवान अदृश्य हो गए। भगवान की आकाशवाणी हुई और मैं ब्रह्मा जी के पास गया, तब तक किसी दूसरे राजा ने राज्य कर लिया।
वापस आके जब लकड़ी का तना आया तो उस लकड़ी का तना समुद्र से बाहर नहीं आ रहा था। जब भगवान की कृपा से वो लकड़ी का तना बाहर आ गया तो अब भगवान के विग्रह ही नहीं बन पा रहे हैं। भक्ति के ये जो भक्तिमय जीवन होता है ये इतना आसान नहीं होता है कि चलो क्या है, इनको तो दो माला तो फेलनी है, हरे कृष्णा तो करना है काम धंधा। अरे इतना आसान नहीं है भाई हरे कृष्णा करना। बाप पाप आचरण करना बहुत आसान है, नशा करना बहुत आसान है, पराई स्त्री संग करना बहुत आसान है, मांसाहार करना, जुआ खेलना बहुत आसान है, हर कार्य का हर तरह का पाप करना आसान है। सबसे कठिन है तो वो है भक्ति के रास्ते पर जीवन भर टके रहना, सबसे मुश्किल है। भक्ति बहुत आसान है, उसको फॉलो करना कठिन हो जाता है अगर सही संगत में ना रहे तो। तब राजा बड़े परेशान हो गए और उस समय वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है जो शिल्पकार होता है और वो राजा को कहता है, राजा मैं यहाँ से विग्रह बना दूंगा। राजा उस ब्राह्मण को देखकर हंसते हैं कि बड़े बड़े जवान शिल्पकार यहाँ पर उपस्थित थे, कोई इस विग्रह को नहीं बना पाया, तुम इतने बुजुर्ग जो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, भगवान के विग्रह क्या बनाओगे। बुजुर्ग ने कहा, आप मुझे केवल 21 दिन दीजिए, 21 दिन में मैं विग्रह बना दूंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। एक बंद कमरा होना चाहिए जिसके अंदर मैं विग्रह बनाऊंगा, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद होने चाहिए, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। 21 दिन तक यदि ये दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, यदि 21 दिन के पहले ये दरवाज़ा खुला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और विग्रह जो रूप में रहेंगे वो रूप में आपको सौंप दूंगा। राजा ने बोला, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है, शायद यही भगवान की लीला है। और राजा ने एक पैक कमरा दे दिया उस बुजुर्ग व्यक्ति को। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था महाराणा। अब एक दिन हो गया, अंदर से आवाज़ आ रही है कमरे के अंदर से। हाँ, लोहे के औजार है उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास और लकड़ी पे काम कर रहा है, तो टक 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 ऐसा अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है कि काम चालू है, काम चालू है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक सप्ताह बीत गया। राजा घर वो कमरे के बाहर ही पहरा दे रहा है, सब सैनिक खड़े हैं, रानी खड़ी है कि 21 दिन पूरे होंगे और हमको फाइनली भगवान के दर्शन होंगे। एक सप्ताह बीत गया, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 2 सप्ताह बीत गया। जैसे ही 14 दिन पूरे हुए, 2 सप्ताह पूरे हो गए, अंदर से टक टक की आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा एकदम चौकन्ने हो गए, बोले अरे क्या हो गया, अंदर से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आनी क्यों बंद हो गई। राजा ने कहा, मुझे दरवाज़ा देखकर खोलता हूँ। सैनिकों ने रोका, राजा राजन रुकिए, उसने कहा था 21 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोलना है, मत खोलिए दरवाज़ा, विग्रह पूरे नहीं होंगे वरना। राजा रुक गए, परंतु गुंडीचा रानी, उनको तो राजा से भी ज़्यादा तो उत्सुक वो थी कि कब भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने कहा राजा को, राजा दरवाज़ा खोलिए, विग्रह तो ठीक है, वो बुढ़े व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने 14 दिन से ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है, पूरा कमरा पैक है, कहीं मर न गया हो, और यदि वो मर गया तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा राजन। राजा ने रानी की बात सुनी और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर तो बड़े सही बैठे थे बुजुर्ग, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, तो जैसे वेट ही कर रहे थे कब राजा दरवाज़ा खोलेंगे। जैसे ही राजा ने दरवाज़ा खोला, गुस्सा हो गए, राजन मैंने मना किया था 21 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए, आपने 14 ही दिन में दरवाज़ा खोल दिया, अब मैं भगवान के विग्रह नहीं बनाऊंगा। और राजा ने तुरंत वहाँ भगवान विष्णु का रूप लिया, साक्षात विष्णु, वो बुजुर्ग व्यक्ति ने भगवान विष्णु का रूप लिया। तो बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं भगवान ही आए थे खुद के विग्रह बनाने के लिए, और वहाँ से जो है वे अदृश्य हो गए। राजा ने अपने कर्म पकड़ के फिर से रोने लगा, हाय भगवान, इतनी तकलीफें कम थी और एक तकलीफ आ गई। तब उन्होंने बाजू में देखा तो 4 मूर्तियाँ और आधे रूप में बनी हुई थी, जो थे भगवान बलराम, जगन्नाथ जी, सुदर्शन और सुभद्रा मैया के रूप में। अब राजा ने बोला, ये कैसा रूप है, ये कैसे भगवान है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ पैर, कहाँ शरीर, कहाँ हाथ, कहाँ मुंह, कहाँ नाक, कहाँ आँख, कुछ है, समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है। तब वहाँ से आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि मेरा इच्छा था कि मैं इसी रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हूँ, तो राजन यही मेरा पूर्ण रूप है, इसी रूप की सेवा शुरू करिए। तो भगवान की ये आकाशवाणी सुनकर राजन बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हुए राजन। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि हे राजन, ये जो मेरा रूप है इसकी सेवा किस प्रकार की जाएगी, उसके नियम भी जान लीजिए। अब राजा के तो कोई पुत्र, कोई वंश था नहीं जो भगवान की सेवा करेंगे। तब भगवान ने आकाशवाणी की, अब ये जो विद्यापति थे, विद्यापति की पत्नी का नाम को क्या था, ललिता, कौन से जाति से थी, शबर जाति से थी। अब विद्यापति ने ललिता से शादी की थी, विद्यापति ने दूसरी शादी भी की हुई थी एक ब्राह्मण लड़की से।
तो विद्यापति की दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी और एक शबर थी। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि विद्यापति और उस ब्राह्मण स्त्री से जो वंश पैदा हुए हैं वे मेरे एटर्नल पुजारी रहेंगे, जो सदैव मेरे विग्रह की पूजा करेंगे। विद्यापति और ललिता जो शबर जाति की है, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई है उनको दैत्यपति कहा गया। वे मेरे लिए निरंतर भोजन का व्यवस्था करेंगे, मेरे लिए भोग बनाएंगे सदैव अनंत काल तक। तो आज भी विद्यापति के ही वंशज जो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न हुए वे पूजा करते हैं, और ललिता पत्नी से जो उत्पन्न हुए हैं वे भगवान के लिए भोजन पकाते हैं। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने भगवान के विग्रह की स्थापना करी, और भगवान का जो श्री मंदिर है जगन्नाथपुरी का, उसके ऊपर जो है ध्वज, सबसे पहले तो सुदर्शन चक्र का स्थापना करा और ध्वज का स्थापना करा। अब वो ध्वज की इतनी महिमा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी औकात नहीं है भगवान के विग्रह की स्थापना करने की, मैं तो ये ध्वज लगा कर ही खुश हूं। भगवान कहते हैं कि ये ध्वज ही इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी किसी कार्य से गया है परंतु किसी कारणवश अंदर आकर भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं कर पाया, बाहर से ही उसने इस ध्वजा के दर्शन कर दिए हैं, वो व्यक्ति को उतना ही फल मिलेगा जितना भगवान के साक्षात दर्शन करने से मिलता है। वो ध्वज एवरीडे आज भी चेंज होता है, कितनी भी बारिश गर्मी हो, वहाँ के पंडा आज भी वो ध्वज लेकर मंदिर के चोटी पर पहुँचते हैं और एवरीडे वो चेंज करते हैं। और तो और वो मंदिर इतना ऊंचा है, आपने फोटोज़ में देखा होगा, कोई उनको सेफ गार्ड नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, वो उनको बिना सेफ्टी के ही मंदिर के ऊपर एवरीडे चढ़ना पड़ता है और ध्वजा चेंज करनी पड़ती है। एक ही वंश है, वही हमेशा से करते आ रहे हैं। तीसरा कोई है वो। नियम है मंदिर का, एवरीडे ध्वजा चेंज होगी। जैसे भगवान के कपड़े चेंज होते हैं एवरीडे, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे 7 दिन में होते हैं, कहीं पे 15 दिन पर होते हैं। यहाँ पर नियम है, ध्वजा एवरीडे चेंज होगी, न्यू। ये भगवान के वस्त्र के ही समान है। अब भगवान की सेवा शुरू हो गई। इंद्रद्युम्न राजा बड़े खुशी खुशी भगवान की सेवा कर रहे थे। एक दिन इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान से प्रार्थना करी, ये भगवान मेरी एक इच्छा है, एक प्रार्थना है, इच्छा नहीं, एक रिक्वेस्ट है। भगवान ने कहा क्या रिक्वेस्ट है बताइए। जगन्नाथ जी ने कहा क्या रिक्वेस्ट है आपकी। जगह इंद्रद्युम्न राजा ने कहा मेरी ये रिक्वेस्ट है, बाकी सारे मंदिरों में तो आप 9 बजे ही सो जाते हो, शाम को 8:30-9 बजे सो जाते हो, सुबह 4 बजे उठते हो। मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट है आप केवल 3 घंटा ही सोएं, रात को 1 से लेकर सुबह 4 बजे तक, बस। सोने का नहीं है उसमें भी, आपके मंदिर लोगों के लिए सिर्फ 1 से 4 ही पट बंद रहेंगे, बाकी पूरा समय आप जो है लोगों को दर्शन देंगे। क्योंकि लोग कलयुग के इतने मंद भाग्य है, उनके भाग्य इतने फूटे हुए हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति है कि रात को ही जागते हैं, दिन में तो सोते हैं। तो मेरी इच्छा है रात को 12 बजे भी यदि कोई दर्शन करने आए तो आप जगे हुए रहने चाहिए। भगवान जगन्नाथ बड़े खुश है, बोले क्या इच्छा मांगी है। वेरी नाइस। तो 3 घंटे द्वार बंद होंगे, उसमें भगवान क्या करेंगे, उस समय देवी देवता स्वर्ग से आएंगे भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। उस समय इंसानों को वर्जित है दर्शन करना, केवल देवी देवता ही दर्शन कर सकते हैं 3 घंटा। फिर से 4 बजेंगे और दर्शन खुलेंगे। अब भगवान का जो रिश्ता है इंद्रद्युम्न से, जगन्नाथ का जो रिश्ता इंद्रद्युम्न राजा से था, वो कोई भगवान और दास के समान नहीं था, वो एक सखा, एक मित्र के समान था। जैसा यशोदा नंद बाबा के साथ कृष्ण रहते थे, गोप सखाओं के साथ कृष्ण रहते थे, बस उसी प्रकार राजा जगन्नाथ, और जगन्नाथ जो है राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा के साथ रहते थे। तो जगन्नाथ जी हंसने लगे कि आपने बड़ी अच्छी प्रार्थना मांगी है, परंतु इसके बदले में मेरी एक भी शर्त है। बोले क्या। बोले यदि मैं भूखा रहा तो मेरे को नींद आ जाएगी, मेरे को 24/7 खाना खिलाते रहो तो मैं नहीं सोऊंगा। तो भगवान को हर पहर भोग लगने लगा, हर 3 घंटे में हजारों की संख्या में भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा ये भगवान आपका मुंह और हाथ कभी सूखने नहीं दूंगा, मैं ये वचन देता हूँ। आज भी जगन्नाथ के मुंह और हाथ नहीं सूखते, निरंतर भगवान प्रसाद प्राप्त करते हैं। जगन्नाथपुरी क्षेत्र को क्या एक और नाम है उसका, बड़ा सुंदर नाम है, अन्न क्षेत्र। वहाँ पर 24 घंटे अन्न ही मिलता है। वहाँ एकादशी का कोई पालन नहीं होता है, एकादशी के दिन भी चावल खाया जाता, ज़्यादा चावल खाते एकादशी के दिन तो चावल। हमारे नियम है ना कि हम एकादशी करें, और यदि एकादशी न कर पाए तो उस दिन हम नियम है कि हम चावल तो बिल्कुल नहीं पकाते। पर इस श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी अन्न क्षेत्र है, यहाँ पर तो 24 घंटे अन्न खाया जाता है। हम्म। शास्त्र बड़े नहीं है, भगवान शास्त्र से ऊपर आते हैं।
और शास्त्र में ही जगन्नाथ की ये स्टोरी में लिखा है कि यहाँ पर हमेशा अन्न खाया जाएगा। शास्त्र ही बैन करवाने के लिए भगवान ने गौतम बुद्ध का अवतार लिया था, और वही शास्त्र को वापस उजागर करने के लिए भगवान ने शंकर जी से कहा था कि आप शंकराचार्य रूप में आइए। तो भगवान की खुशी के लिए शास्त्र है, ठीक है। अब राजा ने जब भगवान से इतनी सुंदर प्रार्थना सुनी कि मुझे हमेशा खाना चाहिए, तो राजा गदगद हो गए, बोले कितना सुंदर, कैसे मेरे भाग्य थे एक समय में, आज कितने सुंदर भाग्य है, भगवान कह रहे खाना चाहिए, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही लक्षण है बड़े बड़े भक्तों का कि भक्त खुद के बारे में नहीं सोचते, वे हमेशा जगत के बारे में सोचते हैं। प्रहलाद महाराज से जब वरदान मांगा गया, कि प्रहलाद महाराज को कहा, जब नरसिंह भगवान ने वरदान मांगी है, प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जो जिन्होंने जिन्होंने मेरे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है, मेरे पिताजी, उनको मुक्त कर दीजिए। तो लोग दूसरों, जब जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, वो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। शिला प्रभुपाद को चांस था, वृंदावन में क्या है, 70 साल की उम्र है, राधा दामोदर में 2 कमरे दिए गए हैं, वृंदावन वास है, क्या चाहिए, संन्यास मिल गया है, अपनी जिंदगी भगवान की माला घुमाते घुमाते गुजार सकते थे, बहुत सुंदर। हाँ, वृंदावन में ही अपना शरीर त्यागते गोलोक प्राप्त होता, क्या दिक्कत थी, क्यों प्रभुपाद गए अपना वृंदावन ऐशो आराम छोड़कर। जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं, वे जगत कल्याण के बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति जगत कल्याण के बारे में सोचता है, वही जगन्नाथ का वास्तविक भक्त माना जाता है। जो सेल्फिश होता है, वो तो ठीक है, कर रहा है भक्ति, गुड, पर वास्तविक जगन्नाथ का जो भक्त होता है, वो जगत कल्याण के बारे में सोचता है। श्रील प्रभुपाद अपना ऐशो आराम छोड़कर पूरे विश्व में भ्रमण किए, जगन्नाथ को अपने साथ में लेकर, पूरे विश्व में जगन्नाथ को लेके प्रभुपाद। तो ये भगवान के प्रिय भक्तों के लक्षण होते हैं, वे लोगों के बारे में सोचते हैं। जगन्नाथ ने कहा, हे राजन, आपकी इतनी सुंदर भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, और वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। राजा बोलते, एक लास्ट वरदान। बोलिए, हे राजा, हे भगवान, राजा ने कहा, इंद्रधनुष राजा ने कहा, हे जगन्नाथ, मेरी एक ही इच्छा है, हमें कभी भी बच्चे न हो जिंदगी में। भगवान बड़े चकित हो गए, ऐसा वरदान कौन मांगता है, लोग तो मनता मांगते हैं, चल चल के आते हैं, पता नहीं क्या क्या ताना तोनर करते हैं ताकि बच्चे हो जाए। यहाँ पर ये राजा कह रहा है, हे भगवान, बच्चे ना हो, क्यों। राजा ने कहा, हे भगवान, यदि मेरे बच्चे हो गए, यदि मेरा वंश हुआ, तो ज़िंदगी भर वे लड़ाई करेंगे आपके मंदिर के लिए। कोई कहेगा ये मंदिर मेरा है, वो कहेगा ये मंदिर मेरा है क्योंकि मेरे बाप ने बनाया है। बाप की जायदाद तो बेटे की होती है। तो ये भगवान, आप ही मेरे एकमात्र पुत्र हो, और सारी जायदाद आपको ही बिलोंग करती है। आज भी जगन्नाथपुरी की सारी ज़मीन जगन्नाथ को ही बिलोंग करती है। कोई मेरा पुत्र नहीं होगा, कोई ज़मीन का हकदार नहीं होगा, केवल आप हकदार होंगे, और विद्यापति का वंश है, वो हमेशा पूजा करता रहेगा। सुंदर वरदान मांगा, जगन्नाथ बड़े खुश हो गए, और इस प्रकार जो है जगन्नाथ भगवान की स्थापना हुई, और सदैव वहाँ पर जो है भगवान की सेवा होती रही। अब हम स्टोरी करते हैं, भगवान की रथ यात्रा क्यों होती है, और भगवान का ये रूप कैसे संसार में आया। भगवान के सारे रूप आते हैं, उसका अलग अलग कारण होते हैं, राइट। तो राजा की पत्नी रही गुंडिचा देवी। अब गुंडिचा देवी इतनी परम भक्त भगवान जगन्नाथ की कि उनको जगन्नाथ से कोई लालसा नहीं, जगन्नाथ से कोई इच्छा नहीं। वे निरंतर केवल अपने मन तन धन से जगन्नाथ के बारे में स्मरण करती है और जगन्नाथ का सेवा करती है। उनको कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को बारंबार मंदिर में एंट्री मिले भगवान का दर्शन करने के लिए, या भगवान बाहर आए मेरे को अपना दर्शन देने के लिए। वो बड़ी सिंपल साधारण रानी है, बहुत बड़ी रानी है जो गुंडिचा देवी, परंतु बहुत साधारण जीवन भगवान की सेवा में वो व्यतीत करने लगी। अब जगन्नाथ गुंडिचा देवी का ऐसा भक्ति देखकर जगन्नाथ बड़े खुश हुए, जगन्नाथ बड़े खुश हुए। सेल्फलेस सरेंडर था ये गुंडिचा देवी का, सेल्फलेस। कोई देखो, अभी भक्ति में बहुत सारी वैरायटी होती है। कोई कोई भक्ति करता है क्योंकि उनको बदले में कुछ चाहिए। अब ये भक्त समाज में भी ऐसा होता है कि लोग भक्ति करते कुछ न कुछ, गोलोक चाहिए, चलो भौतिक संसार की इच्छा नहीं, आध्यात्मिक इच्छा है, मुक्ति चाहिए, संसार के क्लेशों से मुक्ति चाहिए, भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, भगवान के साथ रहेंगे, ये इच्छाएं होती। इच्छा ये गलत नहीं है, ये इच्छा अच्छी है, परंतु उससे भी सर्वश्रेष्ठ आती है कि ये इच्छाएं भी न रखना और बिना किसी इच्छा से भगवान की सेवा करना। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, इह यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिर निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते।
A person who in his life engages in the service of Lord Hari with their action, mind and words in all circumstances is said to be जीवन मुक्त. जो भक्त भगवान की मुक्ति की लालसा करता है वो तो जिंदगी भर भक्ति करेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जाके मुक्ति मिलेगी. परंतु जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जीवित ही मुक्त है. उसको मरने की भी आवश्यकता नहीं है गोलोक आने की. वो इस संसार में, भौतिक संसार में रहते हुए भी गोलोक में ही वास कर रहा है. बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करने का अर्थ ये है. भगवान गुंडीचा देवी की भक्ति से इतने खुश हुए, भगवान आए गुंडीचा के पास स्वयं और कहा, हे देवी क्या, हे मैया. उनका रिश्ता यशोदा और कृष्ण जैसा था. गुंडीचा से कहा, हे मैया, आपकी भक्ति से इतना खुश हूं. गुंडीचा का घर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है. भगवान ने कहा, मैं इतना खुश हूं कि ये जगन्नाथ मंदिर मेरे लिए तो द्वारका के समान है. श्री मंदिर कहते हैं जहाँ पर सब रुक्मिणी वगैरह रहती है, परंतु मेरी इच्छा सदैव वृंदावन जाने की रहती है. हे गुंडीचा, आपका वो घर वृंदावन है. साल में एक बार ये द्वारका रूपी जगन्नाथपुरी मंदिर, श्री मंदिर से निकलकर मैं गुंडीचा मंदिर रूपी वृंदावन में आऊँगा. 9 दिन आपके मंदिर में वास करूँगा मैं. श्री मंदिर में जो द्वारका रूपी मंदिर है, वहाँ पर भगवान की बहुत भव्य सेवा होती है. वहाँ पर ऐशो आराम, बड़ा सा मंदिर, चाकर नौकर चाकर सेवा. परंतु जब गुंडीचा मंदिर में आते, गुंडीचा मंदिर 4 दीवार और एक छोटा सा सिंपल सा घर है. उसमें अपने घर के समान जो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा एकदम परिवार के समान गुंडीचा के साथ रहते हैं. और 9 दिन तक गुंडीचा देवी भरपूर भगवान का सेवा करती है. इसीलिए रथ यात्रा मनाई जाती है. भगवान अपना घर छोड़कर वृंदावन आते हैं. अब ये रूप भगवान को जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र का किस प्रकार मिला. एक बार ऐसा हुआ, नारद मुनि कृष्ण के सच्चे भक्ति खोज में निकले. हु इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा. ब्रह्मा जी के पास गए. ब्रह्मा जी बोले, मैं कोई खास भक्त नहीं हूं, शिव जी के पास जाइए. शिव जी के पास गए. शिव जी बोले, यार मैं कोई खास भक्त नहीं हूं, अब प्रहलाद के पास जाइए. प्रहलाद के पास गए. प्रहलाद बोले, मेरा भक्ति तो इतना, इसका तो वैसे स्टोरी बहुत डिटेल है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं. ये ह्यूमिलिटी ऐसा है इन भक्तों का कि वे रीजन बताते हैं मैं भक्त क्यों नहीं हूं. प्रहलाद के पास गए. प्रहलाद कह रहे, मेरी भक्ति कुछ खास नहीं, आप हनुमान जी के पास जाइए. हनुमान से बेस्ट भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता श्री हरि का. हनुमान जी के पास गए. हनुमान जी कहते, मैं कोई खास भक्त वगैरह नहीं है. नारद जी बोले, कौन है फिर सच्चा भक्त भाई. बोले, पांडवों के पास जाइए. पांडव जो है भगवान के सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी के भक्त है. बेस्ट डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर पांडवास, ऐसा हनुमान जी ने कहा. बोले, ठीक है भाई. हस्तिनापुर पहुंच गए पांडवों के पास. ये अभी की बात है, 5000 साल पहले की, जब भगवान यहाँ पर वास कर रहे थे द्वारका में. पांडवों के पास गए. पांडवों को कहा, पांडव आप तो भगवान के सबसे बेस्ट भक्त हो, हर तकलीफ में भगवान हमेशा आपके साथ रहे हैं. पांडवों कहना है, हम कोई खास भक्त नहीं है. द्वारका जाइए, द्वारका वासी भगवान के परम भक्त है, जो सदैव भगवान के साथ ही निवास करते हैं, दिन और रात भगवान के साथ रहते हैं. हमारे पास तो भगवान केवल तब आते हैं जब दुख आते हैं, उनके साथ तो भगवान हमेशा वास करते हैं. नारद बोले, ठीक है. द्वारका चले गए. रुक्मिणी जी के महल में गए. वहाँ पर रुक्मिणी सत्यभामा बैठी थी और उनको जाकर नारद मुनि ने कहा, हे रुक्मिणी देवी, आपके ऐसे सौभाग्य, आप इतने महान हो, भगवान ने साक्षात आपसे शादी करी है, निरंतर आप भगवान के साथ रहते हो, इससे ऊंची कोई बात ही नहीं हो सकती. आप तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, आपके चरणों में मेरा दंडवत कोटि प्रणाम. रुक्मिणी कहती, क्यों मजाक उड़ाते हो नारद मुनि, हम गरीब रानियों का क्यों मजाक उड़ा रहे हो. नारद मुनि बोले, मजाक आपका, ये समझा नहीं. बोले, और भी कोई है क्या लाइन में, इतना घूम घूम के तो आपके पास पहुंच गया, और भी कोई है क्या. आप तो निरंतर भगवान के साथ रहते हो, भाग्यशाली हो. तब रुक्मिणी, सत्यभामा और बाकी सब पटरानियाँ जो है वहाँ उपस्थित होती है और वे नारद मुनि से कहती है, नारद मुनि, कहने को तो संसार को यह दिखता है कि कृष्ण हमारे पति है, कृष्ण सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु अंदर की बात हम आपको बताते हैं.
कृष्ण जब भी हमारे साथ रहते हैं केवल और केवल वृंदावन की गोपियों का स्मरण करते हैं और अपने अश्रु आंखों से अश्रु बहाते रहते हैं। इतना इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि पूरा जो शैया है जहाँ पर कृष्ण वास करते हैं वो सुबह तक पूरा भीग जाता है। हमारे कपड़े पूरे भीग जाते हैं कृष्ण के अश्रुओं से। कृष्ण निरंतर एवरी नाइट केवल गोपियों को, वृंदावन वासियों को याद करते हैं। अ, हमारा पल्लू पकड़ के कहते हैं, हे राधे, हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, हे सखियां, कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिना मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी तो ये भी भूल जाते हैं कि वे द्वारका में वास कर रहे हैं और जोर जोर से रोते हैं कि हे मैया मेरा पल्लू पकड़ कर, रुक्मिणी कहती है मेरा पल्लू पकड़ कर रोते हैं, हे मैया मुझे भूख लगी है, माखन मिश्री लाओ, हे मैया मुझे भूख लगी है, माखन मिश्री खिलाओ। यहाँ पर 56 भोग खाते हैं दिन में 8 बार भगवान, और रात को रोते हैं भूख लगी है। बोले ये कैसा यशोदा का प्रेम है, ये कैसा प्रेम है गोपियों का कि निरंतर गोपियों के बारे में, यशोदा मैया के बारे में सोचते हैं। कभी कभी तो ऐसा रोते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं, उठते हैं और कहते हैं हे गोप सखाओ, चलो गैयों को चराने का समय हो गया है, और हमारा हाथ खींचने लग जाते हैं। हे नारद मुनि, ये कैसा प्रेम है, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सत्यभामा कहते ये तो कल की ही बात है। कल मेरा पल्लू पकड़कर कृष्ण इतना रोए, गोपियों को याद कर करके कृष्ण इतना रोए कि वो बेहोश हो गए और मैं उनको होश में भी नहीं ला सकी। मुझे पता ही नहीं है क्या करूं मैं। इतना प्रेम तो हमारे पास है ही नहीं कि कृष्ण को हम, जो गोपियों को याद करके बेहोश हो गए हैं, उनको वापस सचेत अवस्था में किस प्रकार लाना है, हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब ये स्टोरी जब है वृंदावन में, आज से कुछ सालों पहले वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में एक भक्त जो है ये कथा कर रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण गोपियों को याद कर करके रानियों के सामने रो रहे थे। और कृष्ण ने जब कहा, ए मैया मुझे बहुत भूख लगी है, माखन मिश्री खिलाओ, तो श्रोताओं में एक ऐसी बुजुर्ग भक्त कृष्ण की बैठी थी, वो तुरंत घर गई और उसने 10 किलो माखन मिश्री बनाया, कृष्ण बलराम मंदिर में आके कृष्ण को तुरंत भोग लगाया। बोले वो कथा सुनकर रोने लगी मैया। ये भाव होता है ना, भक्तों का ऐसा भाव होता है। एक राजा थे, वो निरंतर रामायण इस प्रकार सुनते थे, और रामायण में एक बार दृश्य आया कि रावण सीता का हरण करके लेके गया। अब वो बात को हजारों साल बीत गए थे। ये राजा ने जब कथा में सुना, राजा ने अपनी करोड़ों की सेना खड़ी कर दी, बोले अभी रावण से लड़ने जाएंगे, चलो लंका पे हमला कर। अभी सब जो श्रोत वहां पे जो कथाकार आए वो बोलते, राजन ये तो बहुत त्रेता युग की बात है, हजारों वर्ष बीत गए, अभी की बात नहीं है। तेरो भाव में ऐसे चले गए वो राजा, बोले मैं सीता को बचा के लाऊंगा। तो ये ऐसे भक्त काली स्टोरीज में, शास्त्रों में, पुराणों में, किताबों में नहीं लिखे हुए हैं कि एक जमाना था ऐसे भक्त हुआ करते थे। आज भी भक्त ऐसे प्रेजेंट है अपने आजू बाजू में, खाली देखने की जरूरत है, शायद वो दिखे भी ना। सिर्फ कथा के माध्यम से ही पता चल सकता है कि आज के टाइम में भी ऐसे भक्त एग्जिस्ट करते हैं। वो मैया तुरंत गई घर पे, 10 किलो माखन मिश्री लेके भगवान को खिलाया। पटरानियां थी, उन्होंने कहा कि हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो कृष्ण का प्रेम है इसको हम कैसे समझें। कुछ हे नारद मुनि, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कृष्ण को प्रदान कर सके, जो कृष्ण जो है वृंदावन को भूले। ऐसा हमारे पास कुछ है ही नहीं कि कृष्ण कृष्ण को वृंदावन भुला सके, पॉसिबल ही नहीं है। जीव गोस्वामी कहते हैं, क्व नंद काननम राधा कृष्ण मणिमंदनपम क्व तत्पाद भुजा ध्यानम सदा में सुष्टितम मनः। श्री जीव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, हे मेरे मन, तेरे, हे मेरे मन, केवल एक ही स्मरण रहे मेरे मन में। कौन सा स्मरण? वृंदावन का वो कानन वन, और वहां पर वो रत्न जड़ित आसन, सिंहासन, जिसके ऊपर राधा कृष्ण बैठे हैं, उस राधा कृष्ण के कमल चरणों पर मेरा मन सदैव वृंदावन में लगा रहे। बस यही मेरी इच्छा है। उस समय कृष्ण ने सब गोपियों सब पटरानियों ने कृष्ण को पकड़ लिया। बोले कृष्ण आज तो बताना होगा कि आप ये इतना रोते हो वृंदावन को याद करते हुए, ये हमको बताइए, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा कैसा प्रेम है उनका, हमको बताइए। कृष्ण बताते नहीं थे कभी भी। कृष्ण बोलते थे, जैसे दिन होता था, रात में तो कृष्ण की अवस्था होती नहीं थी बताने की, जैसे दिन होता था कृष्ण बोलते मेरे को तो राजसभा में जाना है, मैं नहीं बताऊंगा। पर इस बार रानियों ने जाने नहीं दिया। बोले कि आपको बताना ही होगा, क्या कारण है, क्या वो प्रेम है वृंदावन का जो हम में नहीं है। कृष्ण ने कहा, यदि वृंदावन का प्रेम जानना है, जाकर रोहिणी मैया को पकड़ो, वो बताएगी। कृष्ण ये कहकर वहां से चले गए
और अब वहाँ पर रोहिणी मैया आती है। रोहिणी मैया आती है तो सब पटरानियाँ वहाँ पर जो है रोहिणी मैया को घेर लेती है और कहती है, आपने तो बचपन से कृष्ण और बलराम की सारी लीलाएं वृंदावन की देखी है, अब आप ही हो जो हमें बता सकती हो कि वृंदावन का प्रेम जो है, वृंदावन की गोपियाँ हैं, उनका ये क्या प्रेम है जो हम यहाँ पर प्रदान नहीं कर सकते। रोहिणी कौन है? वसुदेव की पहली पत्नी और बलराम जी की मैया, जो नंद बाबा और यशोदा के घर में ही रहती थी। अब गोपियाँ पटरानियाँ जो है, रानियाँ जो है, वो पूछने लगी कि हमको ब्रज की महिमा के बारे में बताइए, ऐसा क्या है वृंदावन में कि कृष्ण वृंदावन को भूल नहीं पाते, ब्रजवासी में ऐसा क्या है। हम जो रानियाँ हैं यहाँ की, हम मोती और सोने से जड़ी हुई हैं पूरी, और वो ब्रजवासन ग्वालियन, वो जो ग्वालने हैं वहाँ की, जंगली फूल लगाती है अपने सर में, हम सोना लगाते हैं, फिर भी वो हमसे उच्च कैसे हैं। यहाँ पर ये कृष्ण को हमने राजा बनाकर रखा है, वहां पर उनके घर वाले गाय चराने बेचते थे, फिर भी उनके प्रेम में ऐसा क्या है। यहाँ पर कृष्ण को सदैव, जब कृष्ण राजसभा में एंट्री करते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण हैं जो वेदा के मंत्र बोलकर भगवान का स्वागत करते हैं, और वृंदावन में जैसे ही सुबह कृष्ण उठते हैं, गोपियां गाली देती है उनको। ऐसा क्या है जो यहाँ के वेदा के जो श्लोक है वो कृष्ण को नहीं भा रहे, और ब्रजवासियों की गालियां इतनी मीठी लग रही है उसको। यहाँ पर महल में कृष्ण वास कर रहे हैं, वहां पर जंगल में कुंज बने हुए हैं फूलों के, उसमें वास करते हैं कांटों के बीच, ऐसा क्या है वृंदावन में। यहाँ पर पूरा द्वारका समुद्र में बसा हुआ है, बोले पूरा समुद्र कृष्ण को यहाँ पर अर्पित है, फिर भी वो काली यमुना के पीछे रो रहे हैं कृष्ण। यहाँ पर सोने की मालाएं कृष्ण धारण करते हैं, और वहां पर वो जंगली मालाएं कृष्ण को बना बना कर पहनाती है गोपियां। ऐसा क्या है वृंदावन में। गोपियों के पास ऐसा कौन सा काला जादू है, ऐसा कौन सा उन्होंने वशीकरण किया है कि यहाँ पर बैठे बैठे, आज हमारी शादी को 50 साल हो गए हैं नारद मुनि, हे रोहिणी मैया 50 साल कृष्ण के साथ हम रहे हैं, वृंदावन में तो केवल 11 साल रहे हैं, फिर भी वृंदावन को नहीं भूल पा रहे कृष्णा। ऐसा क्या है वृंदावन के प्रेम में, जरा हमें भी बताइए। हे मैया, आप तो वहाँ पर सदैव रही है, कृष्ण की सारी लीलाएं देखी है, जरा बताइए। और रोहिणी मैया ने जब पटरानियों के ऐसे सवाल पूछे, वो खुद कृष्ण के समान हो गई, वृंदावन के विरह में ऐसी रोने लगी, ऐसी रोने लगी कि उनका जो है कंठ भर आया, और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वे स्वयं वृंदावन को याद करने लग गई, क्योंकि वे तो रही हैं वृंदावन में। तब वहां पर कंस की माँ आती है। कंस की मदर का नाम क्या है? पद्मावती देवी। 100 साल से भी ऊपर उम्र है, शरीर झुका हुआ है। ऐसे ही हाँ बढ़ते बढ़ते आती है। कंस की माँ बोलती है, हे पटरानियों, क्यों रोहिणी के पीछे पड़ी हो, वृंदावन को छोड़ो। बोले बड़े दुष्ट है वृंदावन वासी। जब हमारे कृष्ण का केवल जन्म हुआ था, तब वसुदेव गौशाला में कृष्ण को छोड़कर आ गए थे वहां पर। बेचारा हमारा कृष्ण सदैव भूखा रहा है वृंदावन में, इसीलिए तो लोगों के घर जा जाकर ये चोरी करके खाना खाया इसने। अभी ये जो बोल रही है ना, अभी आप लोग सुनो, ये पद्मावती जो बोल रही है आपको परफेक्ट क्लिक होगा कि हाँ एकदम सही बोला इन्होंने। तो बोले कृष्ण सदैव भूखे रहते थे, अड़ोस पड़ोस के घर मटकी तोड़ तोड़ के बेचारा खाना खाता था, और यशोदा हमेशा उसको भूखे रखती थी, इसीलिए तो इतना ये चोरी करता था। यदि कभी यशोदा ने इसको खाना चुराते हुए पकड़ लिया तो बड़ी गुस्सा करती थी यशोदा, लकड़ी से कृष्ण को मारती थी, और यशोदा के डर से कृष्ण निरंतर रोते रहते थे बेचारे। पनिशमेंट देती थी, उखल से बांध कर धूप में रखती थी कृष्ण को। कृष्ण इतना भयभीत रहते थे वृंदावन में, सदैव रोते रहते थे बेचारे कृष्ण। वहां पर इतने गरीब अवस्था में रहे हैं, कभी जिंदगी में चप्पल नहीं पहने। छोटे से बालक को सुबह सुबह उठाकर ये नंद यशोदा अपनी 9 लाख गाय लेकर जंगल में बेच देते थे बिना चप्पलों के। उस पत्थर और कंकड़ कांटों में वो कृष्ण कैसे पले हैं, हाय मेरे कृष्ण। बेचारा सुबह जाता था और रात को भूखा प्यासा वापस गैयों को चरा कर आता था, फिर भी ढंग से खाना नहीं मिलता था। इतने दुखी अवस्था में कृष्ण वृंदावन में रहे हैं। यदि किसी ने कृष्ण की लीलाएं नहीं सुनी है तो ये पद्मावती की बातों में तुरंत आ जाएगा, सही बोल रही है। तो पर्सपेक्टिव की बात है, आप किसके मुख से भगवान की कथा सुनते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागेगा कि नहीं जागेगा। भागवत कथा करने वाले तो हजारों लोग हैं,
परंतु पूरी भागवत सुनने के बाद भी एक भी व्यक्ति ना नशा पानी छोड़ता है, ना पाप कर्म छोड़ता है, ना माला उठाता है भगवान का नाम जप करने के लिए। रोहिणी बड़ी गुस्सा होती है पद्मावती के ऊपर कि मैया आप जाओ यहां से, आप व्रज का भाव नहीं समझ सकती, आप जाओ। पद्मावती अपना मुंह हिलाते हुए वहां से चली जाती है। रोहिणी कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी व्रज की लीलाओं के बारे में। सब लोग एक कमरे में विराजमान हो जाइए, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर वृंदावन की लीलाओं की चर्चा करूंगी। कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए, वरना वो सहन नहीं कर पाएंगे। सुना है ना, मतलब कोई दुख होता है लोगों के हृदय में, तो बड़े दुखा उदास उदास से वो व्यक्ति रहता है, एकदम चुपचाप मायूस सा रहता है। और कोई समझो घर वाला आ जाए और दुख के बारे में बोल दे क्या हो गया, तब वो फूट फूट के रोना शुरू होता है। वैसी हालत कृष्ण की थी। खुद याद कर रहे थे बारंबार वृंदावन के बारे में, तो पूरा दिल भरा हुआ रहता था हमेशा। यदि सुन लिया रोहिणी मैया के मुख से सुन लिया वृंदावन के बारे में, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। पट रानियों ने जो है सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दी। अब इस पट रानियों में वहां पर सुभद्रा मैया भी उपस्थित थी। सुभद्रा मैया है कृष्ण की बहन। कृष्ण के बाद जो सुभद्रा मैया का जन्म हुआ था। सुभद्रा मैया ननंद है सब पट रानियों की। ननंद को कहा हम आपको थोड़े गिफ्ट देंगे, आप जरा दरवाजे पे पहरेदारी करिए। बोली मुझे भी सुनना है वृंदावन के बारे में। तो बोले नहीं नहीं, हम आपको बाद में सुना देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। बेला फुसला कर सुभद्रा को जो है कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। सुभद्रा ऐसे हाथ कर कर कमरे के बाहर खड़ी होगी। बोले कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी किसी को भी। ठीक है। अब रोहिणी मैया ने वृंदावन की लीलाओं के बारे में कहा। वृंदावन की लीलाओं के बारे में जब वे चर्चा कर रही थी, तब रोहिणी मैया कहती है जब कृष्ण निकले ना यहाँ से, तब यशोदा बेहोश हो गई थी। यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा है कि कृष्ण को वापस, खाली यशोदा मैया को वापस सचेत अवस्था में लाने के लिए कृष्ण को वापस आना पड़ा था सर। बोले कृष्ण जब गए तब गोपियों के दुख की कोई सीमा नहीं थी। गोपियों ने सारे कार्य करने छोड़ दिए। गैया ने अपने बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ दिया। यमुना ने बहना छोड़ दिया। कृष्ण केवल वहाँ माखन नहीं चुराते थे, रोज सवेरे गोपियाँ उठकर इसीलिए माखन बनाती थी ताकि आज मेरे घर कृष्ण आए और माखन की चोरी करे। कृष्ण ने माखन की नहीं, गोपियों के हृदय की चोरी की है। एक बार जब मैया ने रंगे हाथ कृष्ण को पकड़ लिया था, तो बड़ी गुस्सा हुई मैया। बोले कृष्ण चोरी करता है माखन की तू? तब कृष्ण बड़े मासूम सा चेहरा लेकर मैया को बोलते मैया नहीं नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये मेरे मित्र है, इन्होंने ज़बरदस्ती ये माखन मेरे मुंह पे मल दिया, देखो ना, मैंने नहीं खाया। मैया बोलती मैं नहीं ट्रस्ट करती, आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे यकीन नहीं है तेरी बातों पर। कृष्णा इतने छोटे से कृष्ण है, 4 साल के 3 साल के। गुस्सा हो गया, मैया तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती, पक्का मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तू मुझे कहीं से उठा कर लेके आई है। ऐसे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। जब ये सुनती है मैया, तो मैया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैया जोर से कृष्ण को पकड़ कर अपने सीने से लगा देती है। कहती है नहीं नहीं, मैं तेरी सारी बात मानती हूँ, ये बच्चे नालायक है, तू चोरी कर ही नहीं सकता, ये तो नंद का बेटा है, कभी नहीं चोरी करेगा। ऐसा प्रेम भाव वृंदावन वासी हो यशोदा मैया और कृष्ण के प्रति है। अब जहां पर राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी आए बिना रह नहीं सकते। जहां पर कृष्ण कथा होती है वहां पर स्वयं कृष्ण आए बिना रह नहीं सकते। जैसे ही यहाँ वृंदावन की लीला हो रही थी, कृष्ण को मालूम पड़ गया कृष्ण वृंदावन की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रही है रोहिणी मैया। कृष्ण ने सारा काम वहां पर छोड़ दिया, भागते हुए रुक्मिणी देवी की महल की तरफ चले गए। रुक्मिणी देवी की महल की तरफ गए, तब बलराम जी को भी पता चल गया वृंदावन की लीलाओं के बारे में चर्चा हो रही है। बलराम जी भी भागे, दोनों भाई भागे भागे आए। यहाँ पर सुभद्रा बाहर खड़ी थी, ऐसे हाथ रखकर। बोले एंट्री नहीं है। कृष्ण ने बोला चलेगा, एंट्री नहीं है, पर हम बाहर से तो सुन सकते हैं ना, बाहर से सुनने किसी मना नहीं किया। सुभद्रा बोलती हाँ बाहर से तो मना नहीं किया, पर हम तीनों बाहर से सुनेंगे। बीच में आ गई सुभद्रा मैया। सुभद्रा मैया के राइट में आ गए बलदाऊ जी और लेफ्ट में कृष्ण आ गए। तीनों भाई बहन खड़े हैं, कान लगाए दरवाजे से वृंदावन की लीलाएं सुन रहे हैं बैठे बैठे।
रोहिणी मैया आगे बताती है कि एक बार ऐसा हुआ, यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम ने यशोदा मैया से जिद करी कि भाई हमको तो कभी गाय चराने जाना, हम बड़े हो गए हैं, हमको गाय चरानी है। यशोदा मैया कहती है अरे हमारे पास इतने नौकर चाकर है, आपके कोमल कोमल चरण हैं, कहीं कांटे लग जाएंगे, आप यहीं पे रहो। तब कृष्ण जिद करते नहीं, अब मैं तो गैया चराने जाऊंगा ही। तब फाइनली यशोदा मैया बोलती ठीक है जाओ। तब यशोदा मैया एक छतरी ले आती है और उन दोनों के लिए पैरों में पादुकाएं लेके आती है। कृष्ण बोलते हैं यदि मेरे लिए पादुकाएं पहनानी है तो मेरी 9 लाख गायों के लिए भी पादुका और छतरी होनी चाहिए। यशोदा मैया बोली ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, 9 लाख गाय यानी हर गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसा नहीं एक जोड़ी में एक का काम बटे, ऐसा भी नहीं है। और 9 लाख छत्र यानी 9 लाख ग्वाले चाहिए हर एक गाय के पीछे छतरी उठाने के लिए। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कृष्ण ने बोला ठीक है देन, मैं भी बिना पैरों के ही बिना चप्पलों के ही जाऊंगा, नंगे पैर ही जाऊंगा। रोहिणी कहती है इस प्रकार कृष्ण जो है गैयें चराने जाते थे, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जाते थे। और जब दोपहर का समय होता था तब सब यमुना के अंदर बहुत सुंदर अच्छे से स्नान कर कर एक कदम के वृक्ष के नीचे सभी गोप सखा छाँव में बैठते थे, गैयाएं भी चरती थी। और ये सब गोप सखा अपना अपना घर से लाया हुआ जो भोग था, प्रसाद था, समोसे हैं, कचौड़ियाँ हैं, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं और जलेबियाँ हैं, छाछ है, इस प्रकार बहुत सारे व्यंजन है, जूस है, वे सब इकट्ठा करके सेंटर में रखते थे। सब मिल बांट कर आपस में प्रसाद खाते थे। और ये कृष्ण जिसको यहाँ पर भगवान का रूप तुम कहते हो, ये कृष्ण वहाँ पर इन गोप बालों का जूठा खाते थे। एक बार एक गोप बालक ने अपने मुंह में छाछ भरी और कृष्ण के आगे आके बैठ गया, छाछ है मुंह में। कृष्ण ने बोला मेरे को दे छाछ, तो उसने गड़गड़ गड़गड़ पूरी पी ली और एक निवाला एक घूंट ऐसे मुंह में भर दिया। बोले कृष्ण मुंह में है छाछ। कृष्ण ने जोर से 2 हाथ उसके मुंह में से मारा, उसके मुंह से छाछ की पिचकारी निकली और वो कृष्ण ने पी ली। ये कृष्ण का प्रेम था गोपवासियों के प्रति, जो संसार में कोई भी भक्त नहीं के पास ऐसा प्रेम नहीं होगा। रोहिणी मैया ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की लीलाओं का जब वर्णन करने लगी, बोले ये कृष्ण के सखा है जिनके साथ कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं। ब्रजवासियों ने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना। जब कृष्ण राम के रूप में आए, गोपियों ने कहा आगे बढ़ो नालायक हो तुम, तुम्हारे वजह से सीता चोरी हो गई। कृष्ण जब चतुर्भुज रूप में आए, बोले तुम्हारा हमको क्या काम, तुम नहीं चाहिए, हमको तो केवल 2 हाथ 2 पैर वाला हमारा कान्हा चाहिए और कोई रूप नहीं चाहिए कृष्ण का। बोले जब भगवान के रूप में भी जब वृंदावन में कृष्ण आए तो गोपियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। गोपियों ने केवल ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना सखा, अपना भाई, अपना पुत्र और अपना प्रेमी के रूप में ही रखा है। यहाँ पर तुम उनको भगवान के रूप में सेवा करती हो, ब्रजवासियों का प्रेम कैसे कंप्लीट कर पाओगे तुम लोग। जब कृष्ण मुरली की तान छेड़ते थे वृंदावन में, तब यमुना जो लिक्विड फॉर्म में है वो पत्थर बन जाती थी, बहना रुक जाता था। और जब ऐसी तान पहाड़ों तक पहुंचती थी तो पत्थर रूपी जो पहाड़ है वो पिघल जाते थे नदी के जैसे। गैया है जो है वो चरना छोड़ देती थी, चिड़ियाएं अपने बच्चों को जो दाना चुगा रही थी वो रुक जाती थी, हल्के हल्के बारिश शुरू हो जाती थी, स्प्रिंग का मौसम आ जाता था। जो गोपियां श्रृंगार कर रही हैं, जो गोपियां अपने परिवारजनों के लिए सेवा कर रही हैं, वो गोपियां सब कुछ छोड़कर वन में भागती थी कृष्ण के दर्शन करने के लिए। गायों के मुख में आधे घास का तिनका यूं ही रह जाता था, गायें जो है चबाना भूल जाती थी। और कृष्ण की मधुर ध्वनि जो बांसुरी से आती थी, उसका प्रेम जो गैया है अपने बड़े बड़े कानों के माध्यम से अपने हृदय में लेती थी, और वही प्रेम गैयों के स्तनों से दूध के रूप में प्रकट होता था। यमुना काली जो है उसके ऊपर सफेद दूध की साड़ी पूरी लग जाती थी। बोले ऐसा वृंदावन का प्रेम है कृष्ण के प्रति। रोहिणी मैया कहती है पट रानियों तुम्हारा प्रेम डिवाइडेड है, तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है। तुम कृष्ण से तो प्रेम करती हो परंतु अपने राज्य से भी प्रेम करती हो, रानी होने से भी तुमको प्रेम है, ऊंचे ऊंचे घराने से आने का भी तुमको प्रेम है। हर एक रानी के 10 पुत्र और एक पुत्री, 11 बच्चे, इनमें भी तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है। ऐसा प्रेम कृष्ण को नहीं भाता है। कृष्ण को तो वो प्रेम भाता है जो सब कुछ छोड़कर केवल एकमात्र कृष्ण को शरणागत हो जाए। ब्रजवासियों का वो प्रेम था, सब कुछ छोड़कर कृष्ण को कृष्ण को जो पूरी तरह सरेंडर हो जाते थे। कृष्ण कहते मद मन भावा मद भक्तो मद याजी मामो नमस्कुरु मम एविष्यासित्या सत्यम ते परिजननी प्रियसी में।
बोले कृष्ण कहते कि तुम जो कार्य कर रहे हो, वृंदावन की जो गोपियां हैं झाड़ू लगाती थी क्योंकि कृष्ण आएंगे तो घर साफ मिलेगा, गायें दूध देती थी क्योंकि वो दूध से कृष्ण को बहुत सुंदर सुंदर बर्फियां खाने मिलेंगी, वृक्ष फल प्रदान करते थे ताकि कृष्ण फल खा सके, बादल आते थे ताकि कृष्ण को छाव मिले, यमुना बहती थी ताकि कृष्ण को नहाने मिले। वृंदावन की हर एक चीज, हर कार्य, अपना मन तन धन पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में रखते थे, कुछ डिवाइडेड नहीं था वहां पर, संपूर्ण कृष्ण के लिए था। और जब ये लीलाएं दरवाजे के बाहर बैठे कृष्ण बलराम और सुभद्रा ने सुनी तो वे इतने भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, उन पूरी तरह से उनके पैर जो है उनके शरीर के अंदर घुस गए। कोई इतना सिमट के रोता है कि लगता ही नहीं है कि इंसान है, यहाँ पर लगता है कुछ बोरा पड़ा है। कभी कभी कोई ऐसा रोता है, तो ये ऐसा रोने लगे। कहा था ना कि जब तक अपने मन में हृदय के, कृष्ण के हृदय में जब तक ब्रजवासियों का प्रेम है तब तक ठीक है, कृष्ण चल भी रहे हैं। किसी के मुख से यदि वृंदावन की लीलाएं सुन ली तो कृष्ण अपना शरीर ही त्याग देंगे, ऐसी उनकी अवस्था हो जाएगी। पूरी तरह से पानी पानी हो गए थे तीनों भाई बहन। और तब वहां पर नारद मुनि आते हैं पीछे से, और कृष्ण बलराम और सुभद्रा का ऐसा रूप देखते हैं। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण का ऐसा रूप देखकर चौंक जाते हैं, बोले ये कैसा रूप है, खाली हाथ यहां से बाहर निकले हुए हैं, पैर तो शरीर के अंदर चले गए हैं, आंखें बंद हो गई है रो रो के, और कभी कभी आंखें इस प्रकार पूरी की पूरी फटी रह जाती है ऐसी कृष्ण की लीला सुनकर। और ऐसा रूप देखकर नारद मुनि भगवान के पैरों में गिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हे भगवान, क्या रूप है ये आपका। और उस समय कृष्ण जगन्नाथ का रूप ले लेते हैं, सुभद्रा सुभद्रा बन जाती है, बलदेव जी भी बलराम का रूप ले लेते हैं, और कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है वो एक पिलर का रूप ले लेता है। और कृष्ण वहाँ पर नारद जी को घोषणा करते हैं, ये मेरा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र के रूप में चार चतुर्धा मूर्ति रूप है ये मेरा। नारद मुनि, अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा है मांग लो। नारद मुनि मांगते हैं, हे भगवान, ये रूप के जो मैं अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र का रूप का जो दर्शन कर रहा हूँ, मेरी एक ही इच्छा है कि आज के बाद निरंतर कलयुग में हमेशा के लिए आपके ये रूप की पूजा हो। लोग हर दुनिया के कोने कोने से केवल आपका ये रूप देखने के लिए यहाँ पर आए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो रूप है वो कोई साधारण रूप नहीं है। वृंदावन के विरह में जो भगवान ने रूप लिया वो रूप है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का। भगवान ने कहा तथा अस्तु, और उस समय से आज तक भगवान का पूजा जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव सुभद्रा मैया की, सुदर्शन चक्र की, जगन्नाथपुरी धाम की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।